हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के कुछ रिव्यू देखेंगे हम क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि जो एप्लीकेशन आपकी फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स उसमें उसको प्रॉब्लम्स आई थी, तो हम उस पर वीडियोज़ बना देंगे सेपरेटली। आपको 2 एप्लीकेशन करनी है एमएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर किसी के बीएससी में भी है तो वो भी आप देख सकते हो वीडियोज़। देखो अभी इतना टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम कम है अभी वीडियोस बनाने का, तो मैं डायरेक्ट इसमें नोट्स में आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको करना है आपको प्रिपेयर। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए हम सेपरेट नोटबुक का यूज़ करके उसमें करेंगे। इसमें बता देते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टर्म करना है कि आपको मेनली स्टैटिस्टिकल में देखो 3 तो आपके एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टीन और फर्मी-ड्रा। इनके लिए आपको जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके NI की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेज कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। फिर आपको रिलेशंस देखना है, एक पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसकी हम एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी करनी है पार्टीशन फंक्शन की, उसकी भी हम वीडियोस बना देंगे आपको। ठीक है, बाद में आपको एप्लीकेशंस करनी है। बोस-आइंस्टीन की एक एप्लीकेशन है फोटोन गैस के लिए और एक आपको करनी है फर्मी-ड्रा के लिए। 4 एप्लीकेशन है, उसमें आप 1 कोई भी चूज़ कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक एमिशन वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसी को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, RK मुदगिल बुक आप प्रीफर कर सकते हो स्टैटिस्टिकल के लिए। पूरी शर्मा में भी गिवन है वैसे, एंड KL कपूर भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने नोट्स इसमें स्टेप बस आपका हमने बता दिया, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। डिटेल से हम कभी बाद में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से लेक्चर को सीरीज वाइज एक सीरीज बना के, स्टैटिस्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंट्रेंसेस में भी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम में अब स्टार्ट होने वाले हैं, जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स की हैं उनके ऊपर मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, जो उनके प्रॉब्लम्स वो शेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इनऑर्गेनिक्स की जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए हमने वीडियोज़ बनाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, कार्बोनियल्स के, बोरेंस के, कार्बोबोरेंस, हैलाइड क्लस्टर। ठीक है, अब देखिए फिजिकल के लिए आपको फोटो केमिस्ट्री और आपके जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स है और आपका फिज इक्विलिब्रियम वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो। देखो वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी आप चैप्टर्स को पढ़ते हो तो डिटेल आपका है क्या स्टैटिस्टिकल, वैसे क्यों पढ़ते हैं, क्या एप्लीकेशन है, कैसे हमें यूज़ करता है, डिटेल से पढ़ें। तो जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स को कवर किया था वैसे ही हम इसको इंटरेस्टिंग वे से कवर करेंगे। ठीक है, ये आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्लासिकल और क्वांटम के बीच की होती है। ठीक है, इन दोनों के मिडवे लाई करती है। क्लासिकल आपको पता है कि मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी करती है लार्ज, और जो क्वांटम है उसमें माइक्रोस्कोपिक देखते हैं स्मॉल, और ये उन दोनों के बीच में। अब ये देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो मेन पॉइंट था आपका वो हम स्टार्ट करेंगे। देखो ये है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। पहले तो आपको तीनों में डिफरेंस ही बताना चाहिए। देखो 3 टाइप के स्टैटिस्टिक्स होते हैं आपके, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, देखो आपको 3 टाइप की स्टैटिस्टिक्स करनी है। एक तो होता है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होता है आपका, एक होता है आपका फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आप देख लें। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डायरेक्ट, एक होता है आपका बोस-आइंस्टीन। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। मैक्सवेल जो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है ये वो भी करता है आपका डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए, जिनको हम आसानी से सेपरेट कर पाएँ। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, मान लें ए पार्टिकल है कोई बी पार्टिकल, दोनों डिफरेंट है, दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस को लगाएंगे। फर्मी डायरेक्ट और बोस-आइंस्टीन वो भी होते हैं आपके इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, मीन्स वो सेम है, ए और ए दोनों का बिल्कुल सेम है, तो ऐसे हम इनको सेपरेट नहीं कर सकती। ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए लगते हैं, फॉर्मी और बोस, और मैक्सवेल आपका डिस्टिंग्विशेबल के लिए। आगे हम इनका डिफरेंस देखेंगे। कई बार क्या कर लेते हैं कि मैक्सवेल, फर्मी और बोस आपका 2 या 3 मार्क्स में डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो आपको इनमें डिफरेंस बताना कि इस पर क्या ऊपर होता है, इसके लिए NI की वैल्यू क्या होती है, फर्मी के लिए क्या होती है, बोस के लिए क्या होती है, किसके ऊपर ओबे होता है, कौन से एग्जाम्पल्स देके हम आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, और इनके लिए आपको इसको कंप्लीट डेरिवेशन आ जाता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए आपको NI की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको चाहे मैक्सवेल हो, बोल्ट्जमैन हो, या आपका बोस-आइंस्टीन हो, फर्मी-ड्रा हो, कुछ भी, तो उसके लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। कोई भी सिस्टम लेंगे, देखो हमने डिफाइन बता रखा है यहाँ पे, कोई भी हमने सिस्टम लेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे एंड पार्टिकल्स लेंगे। ठीक है, उसके लिए 2 टर्म्स, जो इतनी टर्म्स है आपको तीनों के लिए डिफाइन करनी है। एनर्जी और एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, वो क्या होगा, समेशन ऑफ NI। समेशन आपका मतलब सम होता है। जब मान लो आप एक सिस्टम मान लिया आपने, उसमें 10 पार्टिकल है 1 2 3, तो उनका सम कर देंगे, तो वैसे ये समेशन ऑफ NI मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल ith लेवल के अंदर। जैसे हम लेवल बताते हैं ना, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, ऐसे। और ये एनर्जी है टोटल एनर्जी पार्टिकल्स की, समेशन ऑफ NI EI। ये 2 इक्वेशंस होगी, ये हमने लेवल्स कुछ बताए हैं, ये टर्म्स आप देख सकते हो।
फिर आपको मेन क्या याद रखना होता है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, तीनों के लिए आप कर लोगे। एक हम बता देते हैं, दो आप अपने खुद से कर लेना, ठीक है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए आपको ये टर्म याद रखनी पड़ती है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है, डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टीन और फर्मी तीनों के लिए डिफरेंट होगी डब्ल्यू की वैल्यू। अब इसके लिए होती है एन फैक्टोरियल, ये पाई मल्टीप्लीकेशन जी आई की पावर एन आई बाई एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। जी आपका डीजन रेशियो होती है एनर्जी लेवल का, एन आई आपका नंबर ऑफ पार्टिकल ith लेवल में, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। फिर ये हमने बताया कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसको ये डिफाइन कर सकती है, ये टर्म आप देख सकते हो। इतना काम होगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आप डिफाइन कर रखे हैं। बाद में आपको तीन इक्वेशंस ने एन मतलब हमने डिफाइन किया था स्टार्टिंग में, एनर्जी डिफाइन करनी है और डब्ल्यू डिफाइन करना है आपको, ठीक है। और ये आपको पता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं किसी लेवल में कांस्टेंट आपका, तो समेशन ऑफ डी एन आई, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल करोगे वो आपका जीरो, मतलब ये कोई चेंज नहीं है और आपका फिक्स है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये आपने इतना कर लिया डी एन। फिर हम नेक्स्ट करते हैं आपका जो सेकंड टर्म थी आपकी समेशन ऑफ ई आई इंटू डी एन आई, उसका आप डिफ्रेंशिएशन ले लें, फर्स्ट सेकंड ये हमने कर लिया, ये वाली टर्म्स आपको बता दी। अब जो थर्ड टर्म हमने ली थी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, देखो ये वाला जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, इसका आप नेचुरल लॉग ले लो, एल एन डब्ल्यू करोगे, एल एन डब्ल्यू इक्वल टू एल एन एन फैक्टोरियल, और आपको पता है लॉगरिथम लेंगे तो पावर आगे आ जाती है एन आई इंटू एल एन जी आई। अब लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये सिंपल टर्म मैथमेटिकल आपको पता ही होगा। ये हमने लॉगरिथम लिया सिंपल इस टर्म्स का, इसको सेपरेट कर लिया, इतना टर्म आ गया आपका। अब एक आपको लगानी है इसमें स्ट्रिलिंग अप्रोक्सीमेशन, वो क्या होती है, एल एन एक्स फैक्टोरियल या एल एन कुछ भी हो यहाँ पे टर्म, उसको सेप कैसे खोलते हैं, फैक्टोरियल में हो एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो टर्म है, जैसे मान लो एल एन फैक्टोरियल है, तो इसको हम स्ट्रिलिंग के अकॉर्डिंग कैसे खोलेंगे, एन एल एन माइनस एन, ये टर्म कर दिया हमने, ये अप्रोक्सीमेशंस लगा दी, ये यहाँ पे पुट कर दिया, सारी चीज जो कैंसिल हो रही है उस टर्म को कैंसिल कर दिया। तो जो डी एल एन डब्ल्यू हमने चेंज इन डब्ल्यू वही वैल्यूज निकाली, इतनी आ गई आपके पास एल एन जी आई बाई एन आई डी एन आई, ठीक है। एक इक्वेशंस तो ये वाली होगी, और जो टू टर्म हमारे पहले उसको अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये इतनी टर्म्स आ गई आपकी, अल्फा प्लस बीटा ई एल एन जी आई बाई एन आई जीरो, इसको हम सोल्व कर लिया। तो यहाँ से आपका एंटी लॉग लेके एन आई की वैल्यू निकाल ली, इक्वल टू जी आई ई की पावर अल्फा इंटू ई की पावर बीटा ई आई, ठीक है। ये आपके एन आई आ गई, मतलब टोटल आपके कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बोल्ट्जमैन में, एन आई तक आपको निकालने हैं बोल्ट्जमैन के लिए, ऐसे ही आपको फर्मी के लिए करना है बोस-आइंस्टीन, बट डब्ल्यू की वैल्यू चेंज होगी, सेम प्रोसीजर रहेगा आपका। ये हमने पार्टीशन फंक्शन बताया आपका, क्यों होता है, वैसे स्टोर हाउस होता है ये इन्फॉर्मेशन, जैसे क्वांटम में आपका वेव फंक्शन होता है ना, सारी इन्फॉर्मेशन बताता है, वैसे ही आपका पार्टीशन फंक्शन होता है क्यू, जो होता है समेशन ऑफ जी आई ई की पावर बीटा ई आई। ये हमने ई की पावर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की है, मेनली आपको एन आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। और ये हमने जैसे कुछ रिलेशंस है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, जैसे हमने बोस-आइंस्टीन का कैलकुलेट किया है, सेम यहाँ इसकी डब्ल्यू की वैल्यू आप याद रखोगे और यहाँ से आप इसकी एन आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियोस है उसमें हम इनका रिलेशंस और एप्लीकेशन, वैसे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि एप्लीकेशंस पार्ट पर वीडियो बनानी है तो हम वहीं बना देंगे। ये तो आपका सिंपल हम बेसिक, किसी स्टूडेंट्स को इसमें भी प्रॉब्लम आ रही हो कैलकुलेट करने में तो उनका थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एप्लीकेशंस पे वीडियोज़ बनाएंगे फर्मी ड्रैक वाली। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।